78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्व मंत्री एवं विधायक कृपलानी ने भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों को नमन करते हुए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में भाजपा के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और राष्ट्रभक्ति के गीत गाए। विधायक कृपलानी ने इस अवसर पर लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और देश की प्रगति के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। पंजाब सिंध गुजरात विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। स्वतंत्रता दिवस के 78वें इस समारोह में सबसे पहले तो मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भाइयों, आज हम सब लोग आजादी के 78वें साल को मनाने जा रहे हैं और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से हमने ये महसूस किया होगा 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश की क्या स्थिति थी और आज हमारे देश की क्या स्थिति है। अगर इन चीजों की हम तुलना करेंगे तो हमको लगेगा कि इस देश ने इन 78 सालों में बहुत कुछ पाया है और कुछ खोया भी है। लेकिन ये बात हम कह सकते हैं कि हम आजादी की सांस ले रहे हैं, एक स्वतंत्र भारत में हम रह रहे हैं। मैं हमेशा जब भी 26 जनवरी 15 अगस्त या आजादी के कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो हमेशा एक बात कहा करता हूं कि हमें याद करना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया, जिन्होंने अपनी जवानियां बर्बाद की, जिन माताओं ने अपने बेटों को कुर्बान किया, जिन भाई बहनों ने अपने भाइयों को कुर्बान किया। कई परिवारों में तो एक एक बेटा था, एक एक भाई था किसी बहन का, लेकिन आजादी देश को दिलाने के लिए हंसते हंसते उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी। आज याद करना उन लोगों को है कि उन लोगों की वजह से आज हम हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। हमें खुशी इस बात की है कि हिंदुस्तान में चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन रहा हो, चाहे हिंदुस्तान में आज नरेंद्र मोदी जी का शासन है, हिंदुस्तान में चाहे भैरव सिंह शेखावत, राजस्थान में चाहे भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, चाहे भजनलाल जी शर्मा साहब मुख्यमंत्री है। लगातार हम विकसित हिंदुस्तान, विकसित राजस्थान, विकसित चित्तौड़, विकसित निम्बाड़ा में लगातार अग्रसर होते जा रहे हैं, हमारे कदम बढ़ते जा रहे हैं। हमने बहुत परिवर्तन देखे इस देश में। एक जमाना था हमारे देश में गांव में सड़कें नहीं थी, एक जमाना था जब हमारे गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, एक जमाना था जब हम गांवों में लोगों के बीच में जाते खाने के दाने नहीं थे लोगों के पास। लेकिन धीरे धीरे सरकारें बनती गई और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी बनी, उन्होंने प्रयास इस बात का किया हर हाथ को काम दे, हर खेत को हम पानी दे,
कि हमारे प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वो लेकर चल रहे हैं। और नदियों से जोड़ने की योजना अटल जी ने बनाई, परमाणु ताकत वाला मुल्क हिंदुस्तान को बनाया, क्योंकि वो आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सैनिकों की मन की इच्छा थी, स्वतंत्रता सेनानियों की इच्छा थी कि हिंदुस्तान विश्व का ताकतवर मुल्क बनना चाहिए। और आज उस मुल्क को ताकतवर बनने की ओर, विकासशील नहीं विकसित भारत बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। आज विश्व में हिंदुस्तान एक ताकत के रूप में, हमारी अर्थव्यवस्था जो एक जमाने में 11वें 12वें नंबर पर थी, आज विश्व में हम 5वें नंबर पर हैं। और आने वाले 5 सालों में हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तीसरे नंबर पर आएगा। आने वाले 5 वर्षों में हिंदुस्तान विश्व का ताकतवर मुल्क होगा। आज चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे हिंदुस्तान के जितने भी खिलाफ कंट्रीज है, किसी की औकात नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखे। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने इस बात को चरितार्थ किया कि आप छोटा सा भी हमला हम पर करने का प्रयास करोगे, हमारे सैनिक के ऊपर हमला करने का प्रयास करोगे, तो सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके तुम्हारे घर में आके हम खदेड़ेंगे, तुम्हारे घर में आके तुम्हारा ये ताकत मोदी जी ने दी। हमें गर्व होना चाहिए इस बात का कि जिस हिंदुस्तान के लिए लोग कहते थे कि तो गरीबों का देश, आज उस हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी गेहूं उपलब्ध करा रहे, हमारी माताओं बहनों के लिए उज्ज्वला योजना की तहत गैस के चूल्हे उपलब्ध कराए जा रहे। आज हर घर जल योजना, जल जीवन मिशन योजना के तहत हिंदुस्तान का कोई घर बाकी नहीं होगा जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा नहीं किया कि उस घर तक मैं पानी पहुंचाऊंगा। उसका प्रयास किया जा रहा है और हमें खुशी इस बात की है कि इस प्रयास को आगे बढ़ाने का काम हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा कर रहे हैं। निम्बाला वालों को तो मैं और विशेष रूप से बधाई दूंगा कि अभी सरकार बने 7-8 महीने हुए, 8 महीने में जितने काम, छोटे मोटे काम नहीं गिना रहा हूं मैं, बड़े बड़े काम बता सकता हूँ। निम्बाला मंगलवार रोड के लिए हम वर्षों से प्रयास कर रहे थे। सावरा जी जाने वाले लोग, मध्य प्रदेश से आने वाले लोग, रोज एक्सीडेंट होते थे। आज प्रधान मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब ने निवेदन किया, 325 करोड़ रुपए उन्होंने इस रोड के लिए। हमने कहा हमारी बच्चियां कॉलेज में जिनकी संख्या बच्चों से ज्यादा है, हमारे गर्ल्स कॉलेज निम्बाड़ा में होना चाहिए। उन्होंने गर्ल्स कॉलेज खोलने की घोषणा बजट में की। हमने कहा करेरा घाटों में, नमोदा में पानी के लिए, इस इरिगेशन के लिए हमें बांध बनना चाहिए। उन्होंने 20 करोड़ का बांध के वहां स्वीकृत की। मोहडी का रोड स्वीकृत किया। 250 करोड़ का 220 छोटी साड़ी में स्वीकृत हुआ। 132 केवी का मुंबई में स्वीकृत हुआ। ये 90 करोड़ का है। एडीजे कोर्ट जिसकी हमने घोषणा की थी, छोटी साड़ी में हम वादा करके आए थे जनता से, वो एडीजे कोर्ट वहां पर खुला। छोटी साड़ी को उपचार चिकित्सा बनाने की हमने वादा किया था लोगों से, उसको हमने बनाया। अब चाहते हैं कि जिस तरह सिगड़ी हनुमान जी की पुलिया अन्य जोशी की भी हमने स्वीकृत की थी, वो सिगड़ी की भी हमने की थी, लेकिन कांग्रेस का राज आने के बाद उसको रोक दिया गया। उस सिगड़ी की पुलिया का भी निर्माण बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है, वो भी स्वीकृत हो गया। मैं समझता हूं कि जो 5 साल की हमारी प्लानिंग थी वो हमने 8 महीने में पूरी कर दी। बड़ी बड़ी डिमांड अब उसको क्रियान्वित करना है। इस तरह मोदी जी विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं 1947 तक इस देश को। जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा विकसित राजस्थान बनाना चाह रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमारा निम्बाड़ा शहर किस तरह विकसित हो, हमारे गांव निम्बाड़ा के विधानसभा के गांव कैसे विकसित, इस बात का प्रयास हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। मैं चूंकि अभी स्कूल में भी कार्यक्रम है, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि जिन शहीदों ने इस देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी है, उनको सच्चे मन से याद करते हुए, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, क्योंकि वो आत्माएं स्वर्ग से हमको देख रही है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें
वो जैसा हिंदुस्तान चाहते थे वैसा हिंदुस्तान बनाए, और मुझे विश्वास है हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारा देश एक दिन विश्व का सबसे ताकतवर मुल्क होगा, विश्व गुरु होगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।